चर्चा एक खास स्पॉन्सर्ड बाय नई टीवीएस रेडियो स्टार्टिंग एट 59,900। वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के इस खास कार्यक्रम चर्चा खास में स्वागत है। मैं हूं परविंदर गोस्वामी और आज हम बात करेंगे दिल्ली एमसीडी की। लगातार एमसीडी के फंड को लेकर आर पार की लड़ाई चल रही है, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। इन सभी के बीच परेशान हो रहा है वो एमसीडी का सफाई कर्मचारी जिन्हें कई महीनों से सैलरी नहीं मिली है। तो फंड के लिए आम आदमी पार्टी बीजेपी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है और बीजेपी आम आदमी पर पलटवार कर रही है। लगातार आरोप और प्रत्यारोप चल रहे हैं, लेकिन समाधान कैसे होगा इस पर बात नहीं हो रही है। और इसी को लेकर आए दिन नगर निगम के कर्मचारी भी हड़ताल पर चले गए हैं, जा रहे हैं और वो भी परेशान है। परेशान हो भी क्यों ना, आखिर 5-6 महीनों से कोविड जैसी महामारी के बीच में अगर सैलरी नहीं मिलेगी तो क्या होगा। आज इस खास कार्यक्रम में खास मेहमानों से इसी बात पर चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। साउथ दिल्ली में एमसीडी का फंड नहीं मिलने की वजह से कई ऐसे काम हैं जो रुके हुए हैं, जो जनता से जुड़े हैं। क्षेत्र के लोग हो या साउथ दिल्ली के डिप्टी मेयर, सभी ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार उनके क्षेत्र में फंड मुहैया नहीं करवा रही। दिल्ली एमसीडी में बैठी बीजेपी लगातार अपने फंड दिल्ली सरकार से मांग रही है और उसको लेकर कई बार प्रदर्शन भी किए गए, लेकिन बावजूद उसके अब तक फंड नहीं मिल पाया है। फंड मांग रही बीजेपी पर अब आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है और 2500 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है। लगातार अपने अपने तरीके से राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही हैं। दिल्ली की जनता अपने क्षेत्र के विकास कार्यों का इंतजार कर रही है। अब देखना होगा कि एक दूसरे के ऊपर आरोप पर आरोप लगाने का सिलसिला कब खत्म होगा। दिल्ली से राकेश सोनी की रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ नवीन वैद जी हैं, जो हैं उपाध्यक्ष दिल्ली प्रदेश एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन के। हमारे साथ सुमित्रा दहिया है, नेता है बीजेपी की। हमारे साथ संजय रोबिन्सन है, जो नेता है आम आदमी पार्टी से। और हमारे साथ अमित अग्रवाल है, अध्यक्ष हैं RWA वसंत कुंज दिल्ली से। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आना चाहूंगा नवीन वैद जी, क्योंकि बात कर्मचारियों को लेकर है। नवीन, मामला क्या है? आखिर क्यों दिल्ली के अंदर 26 जनवरी जैसा एक इतना बड़ा त्योहार, उसके अंदर हड़ताल जारी है। उसके अलावा पहली महामारी का बहुत बड़ा कहर चल रहा है, ऐसे में हड़ताल आखिर क्यों? नवीन जी। पहले तो सबसे पहले आपके नेटवर्क 10 को धन्यवाद करता हूं, क्योंकि हमारे सफाई कर्मचारियों की आपने आज आवाज उठाई है। पहले से आप उठाते आ रहे हो, मगर जो आज सच्चाई उठाई है आपने आवाज, वो आपको भी दर्शाएगी कि ये पैसे की लड़ाई है या सफाई कर्मचारी के पेट की लड़ाई है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, हमने कई बरस बीत गए हैं, हमें भी यूनियन चलाते हुए कर्मचारियों की बातों को उठाते हुए अपने दिल्ली वासियों से अपील करी है, हाथ जोड़कर अपील करी है। और हमने बोला है दिल्ली वासियों को कि हमारे दैनिक वेतन कर्मचारी, जो दैनिक वेतन कर्मचारी हैं, 20-20, 25-25 साल हो जाते हैं उनको परमानेंट नहीं करा जाता। और वो कोविड-19 में भी अपने बच्चों को, अपने परिवार को छोड़कर और सभी अपने जो आपको दिल्ली में सेवा दे सके, अगर सफाई व्यवस्था सही तरीके से ना होगी तो बीमारी पैदा और ज्यादा हो जाएंगी, आप सभी को पता है। नहीं, बिल्कुल नवीन जी। आखिर जो पूरे आप देखेंगे दिल्ली के अंदर जिस तरह जगह जगह हड़ताल चल रही है, कितने महीने से तनख्वाह नहीं मिली, और तनख्वाह ना मिलने का कारण क्या आपको लग रहा है? कारण इनका ये है कि ये पार्टीबाजी जो है, ये इससे सफाई कर्मचारी का लेना देना क्या है।
और सफाई कर्मचारी जो है बेचारा वो अपने पेट की लड़ाई कर रहा है, अपनी मेहनत से काम करता है, सुबह 5 बजे उठ जाता है, 6-7 बजे अपनी ड्यूटी पे पहुंच के वो अपनी सफाई का काम करता है, और वो अपने बच्चों को भी सही तरीके से देख नहीं पाता, और फिर यहाँ पर आके उसको वेतन नहीं मिलता है, और पार्टी के चक्कर में हमारा सफाई कर्मचारी पिस रहा है। जो निगम सरकार और दिल्ली सरकार है, इन दोनों के बीच में एक हमारा सफाई कर्मचारी बहुत ज्यादा पिस रहा है। जी बिल्कुल, सफाई कर्मचारी पिस रहा है और राजनीति होगी तो पिसाई भी साथ साथ होगी। हमारे साथ अमित अग्रवाल जी भी हैं। अमित जी, आप तो अध्यक्ष हैं आरडब्ल्यूओ के। मैं ये कहना चाह रहा था कि जिस तरह से कर्मचारी लगातार सैलरी को लेकर परेशान है, सैलरी को लेकर हर बार उंगलियां उठती रही हैं, ऐसे में क्योंकि एक आम आदमी की अगर हम देखें जो टैक्स होता है उसे लेकर तो 5-6 महीने की छूट नहीं दी जाती, या दी जाती है अमित जी? कहीं आप भी ऐसा तो नहीं है कि जो बसंत कुंज के लोग हैं, जो वहां आसपास का जो पूरा एरिया है, वो टैक्स ना देते हो दिल्ली के अंदर, और शायद टैक्स नहीं देते तो इस वजह से जो कर्मचारी हैं वो परेशान रहते हो? क्योंकि लगातार ये जो व्यवस्थाएं हैं वो पता नहीं क्यों इस बार ऐसा कह रहे थे कि पिछले 5-6 सालों से इस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं। जैसे कि हमने पहले भी 2 निगमों में बात की, वहां पर भी इसी तरीके की परेशानियां बताई गई कि पिछले 5-6 सालों से कुछ दिक्कतें हैं। ऐसे में मैं आपसे जानना चाह रहा था कि आखिर टैक्स की जो व्यवस्था है उसमें तो कहीं ऐसा नहीं है कि लोगों ने टैक्स बंद कर दिया हो पिछले 2-3 सालों से या इस साल, और उससे दिक्कतें आ गई हो? कैसे देखते हैं आप इनकी परेशानियों को? जी अमित जी। ये जो मैं प्रॉपर्टी टैक्स की बात आप कर रहे हैं शायद। जी प्रॉपर्टी टैक्स की जो बात है वो मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाह रहा हूँ। बहुत साल पहले जब JNURM फंड रिलीज हुआ था, हेलो बोलिए, आवाज आ रही है आपकी अमित जी? आ रही है आवाज, बोलिए। अभी आ रही है? हाँ, मैं आपको वो JNURM फंड की बात करना चाह रहा था कि JNURM फंड में तीनों कॉरपोरेशन ने, दिल्ली सरकार ने और सेंट्रल मिनिस्ट्री ने एक एग्रीमेंट साइन किया था कि 90% प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी टैक्स वसूला जाएगा अगले 5 सालों में, और उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफी सारा फंड एलोकेट किया था। उस 90% प्रॉपर्टी के अंदर सारी अनऑथराइज्ड कॉलोनी, सारे गांव, सारे अर्बन विलेज सब आते हैं, और उस सिस्टम को देखते हुए इनको सबको ये वसूलना चाहिए था। लेकिन विधानसभा में ये पास हुआ कि हम अभी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज और अर्बन विलेजेस से कोई टैक्स नहीं लेंगे, और उसकी देखा देखी MCD ने भी ये पास किया। एक तरफ इन्होंने एग्रीमेंट किया, अब वो 90% टैक्स तो इन्होंने लिया नहीं, और सबको फ्री के चक्कर में, वोट बैंक के चक्कर में सिर्फ कुछ लोग रह गए जो प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे थे। तो उस प्रॉपर्टी टैक्स का जो कमी हुई है वो दिल्ली सरकार, विधानसभा की ड्यूटी है कि वो MCD को ट्रांसफर करे, क्योंकि वो जब ट्रांसफर होगा तभी MCD चलेगी, जो JNURM ने डिसाइड विजन के साथ वो प्लान किया था। तो अब ये कैसे उसमें से भाग रहे हैं सारे, आई डोंट नो। और हम तो अपना प्रॉपर्टी टैक्स, हमसे तो ये 2 मिनट में नोटिस भेज देते हैं, वाटर डिस्कनेक्शन की भी बात कर देते हैं, बिजली भी डिस्कनेक्ट करा देते हैं जी, और प्रॉपर्टी टैक्स के लिए नोटिस आ जाते हैं जी। हमारे तो लॉ अबाइडिंग सिटीजन पूरा टैक्स आराम से देते हैं। नहीं, बिल्कुल यही अमित अग्रवाल जी, यही तो हम कह रहे हैं कि आखिर जब सब कुछ समय से ले लिया जाता है, एक नोटिस 15 दिनों के अंदर आ जाता है, तो आखिर क्यों कर्मचारी परेशान रहे? ये एक बहुत बड़ा सवाल लगातार खड़ा हुआ है, और सभी लोग यहाँ हैं क्योंकि यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप ज्यादा हैं। खैर, मैं सुमित्रा दहिया जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि वर्तमान की जो स्थितियां हैं पूरी दिल्ली के अंदर, आप उसे कैसे देखती हैं, और कर्मचारी परेशान क्यों रहे, उसका समाधान कैसे निकलेगा? खाली आरोप प्रत्यारोप लगातार चल रहे हैं, समाधान की ओर कोई नहीं जा रहा है। खुद अमित अग्रवाल जी कह रहे हैं कि टैक्स देने के नाम पर कभी भी कोई बहुत बड़ी छूट नहीं दी जाती, अगर लेट हो जाए तो नोटिस आ जाते हैं। यहां तो 5-5 महीने तनख्वाह नहीं मिल रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो परविंदर गोस्वामी जी, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, और नेटवर्क
10 को मैं बधाई देती हूँ कि ये एमसीडी के ऊपर आप लोगों ने बहस रखी और अभी तक मुझे पूरा क्लियर तो सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन जो बहस का टॉपिक है मुझे उससे परे कुछ तथ्य लग रहे थे सुनने में, थोड़े बहुत जो सुना। आप देखिए कि ये भारत के संविधान 243 के अनुसार अंतर्गत जो आता है, जो तीनों निगमों को जो जनता का टैक्स का खून पसीने का पैसा होता है वो जाता है, और वो पैसा प्रति वर्ष के हिसाब से 4,000 करोड़ 934 रुपए बनता है, जो कि एक जो राज्य सरकार है दिल्ली सरकार, उन्होंने एक वित्त आयोग का गठन किया। वित्त आयोग के गठन के बाद ये एक आदेश हुआ कि जो जनता का टैक्स का पैसा आता है खून पसीने का, वो पैसा प्रति वर्ष निगमों को, तीनों निगमों को दिया जाए। अब वो केजरीवाल जी ने तीनों निगमों का तो देने की बहुत दूर की बात है, 6 साल से आधे से भी कम टैक्स का पैसा दिया हुआ है, जो लगभग 2600 करोड़ के करीब बनता है। उसका अगर आधा भी ये दें तो 13,000 करोड़ रुपए बनता है। ये जैसे एक सवाल आपने पूछा कि क्या आरडब्ल्यू रेजिडेंट्स ने तो नहीं दिया हो टैक्स, ये तो एक झूठ का गुब्बारा होता है, जैसे वो फूट गया है। ऐसा नहीं है कि टैक्स नहीं दिया गया, नीयत खराब है, नीति खराब है। जब ये राजनीति में इन्होंने दिल्ली में आए थे अन्ना हजारे जी के साथ बैठकर, ये लक्ष्य राजनीति का लेकर आए थे, और जिस कदर इन्होंने दिल्ली को ठग लिया है। एमसीडी के कर्मचारियों को क्या कसूर है भाई? वो बेचारे, उनको पूछकर देखो कि उनके बच्चों का बिना इलाज के कैसे मौत हो रही है, बिना इलाज के कैसे बीमार पड़े हैं, भूख का निवाला उनको नहीं मिलता है। क्यों? उन्होंने क्या बिगाड़ा? इनके पास इतना पैसा है कि ये पेंशन के आधार पर अपने आप को चलाते हैं। आज हाई कोर्ट ने भी इन पर फटकार लगाई है कि आप ये पेंशन या जो विज्ञापन देते हो हर मास का, क्या हर मास आप कर्मचारियों का वेतन नहीं दे सकते? क्यों नहीं देते हैं ये? पर सुमित्रा जी, आपके माध्यम से सारे आरोप ऐसे लगाए जाते हैं आपके यहाँ पे कि जैसे जितने भी एमसीडी है वहां भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, ऐसे लगातार आरोप लगते रहे हैं। ये तक भी कहते हैं कि जो सैलरी थी, जो आई, जो पैसा आया सैलरी का, वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। जी सुमित्रा जी, चल गया इनके हाथ में था, फिर इन्होंने चढ़ा लिया ना, केजरीवाल जी खा गए ना। परविंदर जी मुझे ये बताइए, हाई कोर्ट भी क्या कोई राजनीतिक वो है क्या दल? हाई कोर्ट ने क्यों फटकार लगाई है इन पर? आप मुझे बताइए कि इनको वो पैसा देना चाहिए। हमारे जो 2 लाख के करीब जो कर्मचारी हैं उनको वेतन नहीं मिल रहा है। 50,000 के करीब हमारे जो रिटायर्ड जो कर्मचारी हैं उनको उनकी पेंशन नहीं मिल रही है। 10 लाख के करीब जो स्कूल है उनको स्कूल की शिक्षा देनी है, उनके लिए जो मिड डे मील चलता है वो नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी दिखाया है कि वो राजनीतिक नहीं, राष्ट्रनैतिक है, नेता नहीं नायक है। और जब होता है ना कि पूरा विश्व, हिंदुस्तान जब सबसे ज्यादा अगर मोदी जी की इज्जत करते हैं तो वो सबसे ज्यादा अपोजिशन जो राजनीतिक के लालची हैं वो नफरत भी करते हैं। चलिए, पर ये जनता से कैसी नफरत तो लगातार चलती रहेगी, राजनीति है ही ऐसी। यहाँ आरोप और प्रत्यारोप, इसके ऊपर ही पूरा का पूरा खेल रहता है। हर कोई गणित भाग में लगा रहता है कि कैसे वो आगे बढ़े, और जिस तरह से कर्मचारी परेशान है, वास्तव में कुछ तो समाधान निकलना चाहिए। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे आपके बीच। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं आज चर्चा खास में बात कर रहे हैं एमसीडी को लेकर। लगातार कर्मचारी परेशान है, उसी पर सभी खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं संजय रॉबिन्सन जी आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे आरोप आपके ऊपर हुए हैं। आप देखेंगे
कि लगातार ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो आप पार्टी, आम आदमी पार्टी राजनीति कर रही है, सरकार का जो दायित्व है, जो फर्ज है, वो नहीं निभा रही है। और कहीं ना कहीं ऐसी बातें और लोग भी कह रहे थे। पिछले जो 2 नगर निगम है उनके अंदर भी ये बात आई कि जब से आप लोग आए तब से इस प्रकार की दिक्कतें का सामना लगातार निगमों को करना पड़ रहा है। कैसे देखते हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? और जो बकाये को लेकर भी सुमित्रा दहिया ने एक बात रखी सामने, उसे लेकर भी हम जानना चाहेंगे कि आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जब तक समाधान नहीं निकलेगा तब तक आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। आखिर कर्मचारियों की सुध कौन लेगा? सरकार भी अभिभावक है। जी नमस्कार साहब, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा चैनल के, आपने मेरे को इस लायक समझा कि मैं इस डिबेट में आप भाग ले सकूं। सर, जब भी थोड़ी देर पहले गोस्वामी साहब ने जो एक बताया था टैक्स के बारे में कि शायद ये सच भी है कि सबसे ज्यादा टैक्स जो है एसडीएमसी के पास कलेक्ट होता है, सबसे ज्यादा। और दूसरी चीज मैं आना चाहूंगा कि कर्मचारियों के वेतन का, तो मैडम को शायद पता होना चाहिए कि अभी 936 करोड़ रुपए केजरीवाल साहब जी ने करे हैं, रिलीज करे हैं इनको तनख्वाह देने के लिए, कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए। पर वो जो रिलीज करे हैं मैडम, वो पैसे तो कोई दिख ही नहीं रहे। धरने पर बैठे कहा ऐसे ऐसे झूठ नहीं, वो पैसा दे दिया गया है, लेकिन पैसा तो कोई भी नहीं दिख रहा, पैसा तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। कहाँ दे दिया गया? पैसा तो कुछ भी नहीं दिख रहा, पैसा तो दिख रहा होता। कोई है आपके पास? आप पे किया हुआ कोई है पेपर आपके पास? मुझे दिखाइए। आप मैडम आप कोई ऐसा कागज पेश कीजिए। आप मुझे ये बताइए, हाई कोर्ट में फटकार क्यों लगा? अरे मुझे ये आप ये बताइए, मैडम हाई कोर्ट ने फटकार लगाई तो आप हाई कोर्ट का बता रहे हैं? हाई कोर्ट के पास आपका वकील भी बैठता है मैडम, और हमारा वकील भी बैठता है। वहाँ क्यों नहीं कहा गया कि हमारे को पैसा दीजिए? कर्मचारियों का वेतन क्यों नहीं दे रहे? मैडम हाई कोर्ट ने क्यों नहीं मांगा? शिक्षकों का वेतन क्यों नहीं दे रहे? आपने के पैसा बकाया है। 13,000 करोड़ का आरोप आपने लगाया था। 13,000 करोड़ को लेकर आपने हाई कोर्ट में क्यों नहीं बताया? जवाब है ही हाई नहीं कोर्ट में आपके आपने पास ये देने क्यों को। कहा कि वो 13,000 के जो पोस्टर कुर्सी एनजीओ की ने लगाए हैं? राजनीतिक लालसा पे बैठे हो ना, राजनीति। अरे भाई, आप जनता के हक की बात मैडम, करें, मैडम, केजरीवाल आपको कुछ संजय जी, समाधान कैसे निकलेगा? संजय जी, समाधान कैसे निकलेगा? बहस तो रोज हो रही है। हम देख रहे हैं कि एमसीडी की जब भी डिबेट शुरू की जिस दिन से हमने, उस दिन से आपस में आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, खूब दबाकर एकदम से बहस होती है, लेकिन समाधान की बात की ओर कोई आता नहीं है। जी केजरीवाल जी ने 936 करोड़ रुपए दे दिए इनको, कर्मचारियों को। ये मैं नवीन वेद से पूछ लेता हूँ। नवीन जी, नवीन जी, क्या आपके पास तनख्वाहें आ गई? क्या वो बता रहे हैं संजय रोबिन्स जी कि 936 करोड़ रुपया सैलरी के लिए आया है, कहां चला गया वो? सर, दरअसल मैं आपको बताऊंगा, अगर ये दोनों पार्टी शांत हो तो मैं दरअसल मैं आपको बताऊंगा कि सफाई कर्मचारी का दुख क्या है। बताइए। नहीं, पैसा आया क्या? मैं ये कह रहा हूं आपको कि ये पैसा आया क्या आपके यहाँ? जनता के हक की बात करिए। जिस जनता ने बड़े दिल से, बड़े दिल से, बड़े तबीयत से आपकी सरकार को दोबारा बनने का मौका दिया। सर बोलिए नवीन। कौन लोगों के पास पड़ी है? आपके पास पड़ी है, ये हमें नहीं पता। अभी नहीं आई आपके पास? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं है सैलरी। बिल्कुल यही बात हम कह रहे हैं, यही बात और लोग भी कह रहे हैं। सैलरी का संजय रोबिन्सन जी, आगे ही मुद्दा है जी रोबिन्सन जी, बहुत सारे मुद्दे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो 936 करोड़ रुपए घूम रहे हैं, ये पिछले 3-4 दिनों से हम लगातार सुन रहे हैं, और हर और जितने भी कर्मचारी है वो कह रहे हैं कि हमें तो मिला ही नहीं। 45 के अनुसार पैसा कहाँ जा रहा है? कहाँ नहीं है? राज्य सरकारों के पास निगमों में संता के खून पसीने का टैक्स का पैसा आता है। आपने क्यों नहीं भारत के संविधान रोबिन्सन जी बोलिए। के अनुसार संविधान क्यों नहीं गए अभी तक? केस क्यों नहीं करा केजरीवाल जी पे? संजय रोबिन्सन जी, मैं ये कह रहा हूं कि तथ्यों पर बोलिए, वरना सुमित्रा दहिया जी देखिए बहुत भारी पड़ रही है आप पर, मैं बता रहा हूं।
तथ्यों पर ही बोल रहा हूँ। 936 करोड़ रुपए अगर नहीं मिले होते जी जब तो ये कोर्ट जाते ना, इनको कोर्ट जाने के लिए किसने रोका है? मेरा दिल रोता है, हलफनामा दिया है वहां पे। मेरा दिल रोता है। निगम ने कहा आप है, मुझे ना एक ही चीज केजरीवाल बताइए, सरकार ने करा है। आप पॉल्यूशन के नाम पर, सर ये पॉल्यूशन के नाम पर हम एक दूसरे की कामयाबी, खुद से अपने प्राइवेट अपने कार्यकर्ताओं को खड़ा करके इनके पास कुछ नहीं बचा है, सिर्फ चिल्लाने के, दिया जाता है। कुछ नहीं बचा। अच्छा सुमित्रा जी संजय रॉबिन्सन को सुन ले एक बार, फिर मैं आपके पास आऊंगा। सुमित्रा जी एक बार संजय जी को बोलने दीजिए। सुमित्रा जी एक बार जरा सुन लेते हैं। जी बोलिए संजय जी। सर मैं ये कह रहा हूं कि पहले सबसे पहली चीज ये आती है कि एमसीडी का कोई ऐसा महकमा मेरे को बताइए जहां पे भ्रष्टाचार ना होता हो। हर महकमे में भ्रष्टाचार हो रहा है। जनता त्राही कर रही है, इनसे परेशान हो गई है। तनख्वाह और कहां गई? ये सब ये संजय जी 15 तनख्वाह कहां गई कर्मचारियों की? 15 साल से भाजपा तनख्वाह काउंसलर अपनी जेबों में भर के बैठे हुए हैं, देना नहीं चाहते। नीयत नहीं है देने की, नीयत नहीं है काम करने की। 15 साल से बीजेपी शासन में है। संजय जी केजरीवाल का इस्तीफा मांगिए, जनता के हक में बोलिए। जनता के हक में केजरीवाल जी भी बोलते हैं और हम भी जनता के हक में बोल रहे हैं। 15 साल से अरे कौन से एमसीडी पे राज्यों में जाइए, जनता के लिए क्या करा? चलिए मैं एक बार अमित जी यहाँ लगातार इस तरीके की बातें होती रहती हैं। मैं अमित अग्रवाल जी आप ही के पास आ रहा हूं। एक सवाल, अभी बीच में आपने एक बात कही कि ये जो फ्री की राजनीति है, ये जो फ्री शब्द है, ये बहुत तकलीफ देता है और खासकर ऐसे समय में और तकलीफ देता है जब ये पता लगता है कि कर्मचारियों की सैलरी भी नहीं मिल पा रही है। आखिर जब टैक्स भी आ रहा है, सारी चीजें चल रही हैं, एक बात यही है, जो फ्री वाला जो शब्द है, मैं चाहूंगा जरा आप इसे खोलकर बता दें कि आखिर इस फ्री शब्द की वजह से भी इस तरीके की समस्याएं आ रही है। जी अमित जी। जी हाँ, मैं इनसे एक पूछना चाह रहा हूं। ये अभी पीछे भाई साहब ने बोला कि केजरीवाल ने रिलीज कर दिए पैसे। केजरीवाल ने पैसे क्या अपनी कमाई से रिलीज करे थे? वो पब्लिक का पैसा है, रिलीज कर दिया तो उनकी ड्यूटी है, एज ए सीएम उनकी ड्यूटी है कि वो काम देखें, काम कराएं। और उनको जितना भी कमी है वो ट्रांसपेरेंसी रही नहीं है पूरे सिस्टम में। अब ये कह रहे हैं करप्शन बहुत थी। अगर करप्शन है तो आप केस करिए, आप उनके ऊपर भ्रष्टाचार के इल्जाम लगाते हैं, आप विधानसभा में जाके डिबेट करते हैं, आप क्यों नहीं जाके पुलिस स्टेशन में एफआईआर करा देते? आप क्यों नहीं उनके अगेंस्ट में, आपके पास सारे लॉयर्स हैं, आप कोर्ट में केस कर देते? जनता को बेवकूफ क्यों बनाने में दोनों जने लगे हुए हैं? वो उस पे इल्जाम लगाता है, वो उस पे इल्जाम लगाता है। जब भी फंड लगना है, ये एमएलए फंड से, ये काउंसलर फंड से हो रहा है, पैसा तो पब्लिक है, तो आप उसकी ये फंडिंग जो एमएलए फंड, काउंसलर फंड, ये सब खत्म होके अगर हम नेशनल फंड की बात करें, भाई वहां पे फोटो शेर की लगे, हमारे तिरंगे की लगे, फिर तो हमें समझ आता है एक भाई देश हमारे लिए कुछ कर रहा है। ये तो अपनी अपनी राजनीति करते रहते हैं सारा दिन। जो फ्री वाली बात है, जो फ्री की बात है, वो फ्री किन लोगों को मिल रहा है? सारा पैसा जो हमारा टैक्स पेयर्स का मनी है, वो आप खुद बोलते हैं। आप देखिए इनकम टैक्स भी सिर्फ 6 करोड़ लोग देते हैं पूरे नेशन में से, और बात यह है कि ये जो टैक्स पेयर्स हैं वो बड़े लिमिटेड हैं, बाकी सारा पैसा बट जाता है, फ्री भी उसमें इंक्लूड हो जाता है। अब उसके कारण जो है आपकी क्वालिटी ऑफ सर्विस जो आप जिसके लिए गवर्नेंस में आए हैं वो फेल हो जाती है। आप अगर उसको अपनी पॉलिटिकल वोट बैंक पॉलिटिक्स करेंगे तो ये गवर्नेंस में फेलियर होगी। लोगों को ये समझ आ गई है कि अगर मैं बिजली फ्री में ले रहा हूं तो उसके बदले में मेरे को बस नहीं मिल रही। जो 10 रुपए में मैं अपने ऑफिस जा सकता था रोज, वो मेरे को अपनी बाइक पे या अपने साइकिल पे या अपने पैसे लगा के वो देना पड़ता है। आप देखिए जैसे ही लॉकडाउन खुला,
सबसे पहला 2 काम क्या किया दिल्ली सरकार ने, अपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया और शराब पे ऊपर टैक्स बढ़ा दिया। इसका मतलब दीज आर द 2 थिंग्स जो इनको पैसा कमाने को देते हैं। ये अपनी सैलरी उनमें से, ये दिल्ली सरकार उसमें से कमा रही है और इसलिए इन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट देखिए मिनिमाइज किया हुआ है। कोई बसों की इतनी कमी है वो भी नहीं देख रहे। तो ये फ्री वाला काम भाई लेडीज को फ्री कर दिया। आज तक डीएमआरसी की बस एक सड़क पे नहीं उतरी बिकॉज वहां पे लेडीज फ्री होगी। वो कहते हैं जी हमें लॉसेज है और दिल्ली सरकार उनको कंपनसेट नहीं कर रही। आप देखिए 10,000 बसें होनी थी, 3,500 बसें हैं। जो डीएमआरसी की थोड़ी बहुत बसें थी वो भी खत्म हो गई। तो ये फ्री वाली राजनीति ने सारा सिस्टम को खराब किया हुआ है। इस चीज को एड्रेस खत्म नहीं हुई है, बिल्कुल थोड़ी बहुत बहुत सारी बचत चीजें। अच्छा खत्म सुमित्रा नहीं जी, हुई है। सुमित्रा जी मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। सुमित्रा जी, क्योंकि जब आप बोलती हैं तो कहीं ना कहीं संजय जी फिर सोचते हैं कि यार ज्यादा मौका उनको दे रहे हैं तो आप वैसे भी थोड़ा तेज तेज बोलकर उनको दबा लेती हैं। तो अब की बार आप भी बोलिए और उनको भी बोलने का मौका दीजिएगा क्योंकि ये जरूरी है। सुमित्रा जी, एक चीज ये है, एक आरोप ये भी है सुमित्रा जी, एक आरोप ये भी है कि सरकार केंद्र में आपकी भी है। ऐसे में कर्मचारियों की सुध लेने के लिए अगर राज्य सरकार कुछ नहीं कर रही है तो क्या कर्मचारी भूखे मर जाएं? आखिर उनकी सुध तो लेनी पड़ेगी, उनके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसे में जो जिम्मेदारियां हैं उसमें आप क्या कहेंगी? बार बार ये भी कहते हैं कि आप केंद्र सरकार जाकर आप क्यों नहीं बात कर रहे, कुछ हमें भी विशेष पैकेज दे दें। बहुत सारे आरोप ऐसे भी लग रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सुमित्रा जी? परविंदर जी, अगर सूझबूझ नहीं ले रहे होते तो हम इतनी ठिठोरती में, हमारे कितने मेयर पार्षद आपने देखे इतनी ठंड में इसके घर के सामने बैठे हैं, उनकी आवाज को लेकर और बैठे हैं। और इस वैश्विक महामारी कोरोना में जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था, जितना आया उससे डबल करके केजरीवाल जी को दिया। नियत और नैतिकता और मूल्य और सिद्धांतों का आप यही अंतर देखिए। जब मोदी जी से पूछा जाता था, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा यही कहा, किसी की आलोचना नहीं की। उन्होंने कहा सभी मुख्यमंत्री ठीक से साथ दे रहे हैं और अपने अपने राज्यों में ठीक पैसा लगा रहे हैं, जबकि वो पैसा भी खा गए थे। आज जहां तक ये बात है, ये कह रहे हैं कि सरकारें भ्रष्ट सरकारें खा जाती हैं, तो सच्ची तो कह रहे हैं दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, पैसा वो खा गया है। पैसा कहां से लाए? इससे पहले 70 सालों से कांग्रेस सरकार थी, खजाना था नहीं, फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। हमारी जहां सरकारें हैं, हमारी जहां केंद्र सरकार में है, आप एक भी भ्रष्टाचार का छोटा सा भी केस कहीं दिखा दीजिए, वही सरकार अगर इस्तीफा ना दे। और केजरीवाल का अभी अभी आपने देखा होगा जल बोर्ड का घोटाला भी आ गया 26,000 करोड़ का। मैं कहती हूँ इसको इस्तीफा दे देना चाहिए। जब ये सरकार बनानी होती है तो बिजली फ्री, पानी फ्री का नारा देते हैं। आप जनता के बीच में जाइए, गौतम नगर में जाइए, पहली बात तो फ्री कोई भी लेना पसंद नहीं करता, अपना अपमान मानता है। उसके बावजूद सिर्फ वो फ्री किस टाइम दिया जाता है? जब इनका इलेक्शन टाइम आता है। हम समाधान के लिए, उनके पैसे के लिए तो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बिल्कुल है सुमित्रा जी, ये सही है। बहुत सारे आरोप आप लगा रहे हैं वो सही है, सब कुछ हमें मानते हैं कि ठीक है, आपका भी हक बनता है कहने का, पक्ष विपक्ष आरोप प्रत्यारोप चलने चाहिए। लेकिन समाधान कैसे निकले सुमित्रा जी, समाधान कैसे निकले? नवीन, मैं आपके पास भी आऊंगा जी। परविंदर जी, केजरीवाल जी को निगमों के साथ बैठना चाहिए और उनसे बोलना चाहिए कि ठीक है मैंने गलत किया है, अब मैं इतना पैसा अगर 13,000 करोड़ देने में सक्षम नहीं है, 13,000, तो मैं कहती हूँ 13,000 की बजाय आधा दे, पूरा दे, बैठकर बताए तो, समाधान करे तो। ये तो मिलना ही पसंद नहीं करता। जब पैसा कहाँ से आता है? जब ये विज्ञापन लगाता है हर महीने, जब ये फ्री देने के वादे करता है। आप देखते हैं कितने विज्ञापन हर महीने। वैश्विक महामारी कोरोना में लोगों का कैसे 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 मौत हो रही थी, आपने देखा था, शमशान घाट में पॉलिथीन में था। दिल आत्मा रोती है। जो डॉक्टर्स रात दिन हमारी सेवा करते हैं और उनको आप वेतन ना दे, शिक्षकों को आप वेतन ना दे, बच्चों को पढ़ने वालों को आप खाना ना दे। उनके शिक्षक पढ़ाने वाले आते भी हैं कोरोना में अपनी जान को लेकर, उसके बावजूद आप उनकी तनख्वाह ना दे। बैठे तो बैठना ही नहीं चाहता।
बैठे तो निगमों के साथ। नहीं, बिल्कुल निगमों के साथ बैठे तो समाधान कैसे निकले। नवीन आप कुछ कहना चाह रहे थे। नवीन, मेन बात यह है कि लगातार सब आरोप प्रत्यारोप चल ही रहे हैं, बहुत कुछ चीजें कही जा रही हैं, लेकिन सरकारों का कुछ ना कुछ एक जो फर्ज है वो भी होना चाहिए। ये दोनों पार्टी कर सकती हैं, अगर ना लड़े तो ये दोनों पार्टी कर सकती है। मैडम जी 20-20 साल 15 साल से आपकी सरकार, मैडम जी 20 साल से 15 साल से आपकी सरकार है निगम के अंदर। कच्चे कर्मचारी हैं, बहुत परेशान है बेचारे। आपने कभी भी कमिश्नर से क्या, सिर्फ कमिश्नर से बोलना है उनको पक्के करने के लिए। नवीन, यहां तो जो पक्के हैं उन्हीं की तनख्वाह नहीं मिल रही। अगर और कच्चे पक्के हो जाएंगे तो उनकी तनख्वाह कहां से लाओगे? पहले जो लोग हैं उनकी तनख्वाह कैसे निकले? से परेशान हो रहे हैं। सारा पंगा तो यही है, बार बार जो हड़ताल होती है कच्चे कर्मचारियों को लेकर ही तो हड़ताल है, जिसमें कि केजरीवाल ने ये 5/4/18 को सत्येंद्र जैन जी के साइन है इस पे, ये भी उसमें असेंबली में पास करा हुआ है, निगम ने पास करा हुआ है। फिर क्यों नहीं पक्का करना चाहते कर्मचारियों को? मेन जो मुद्दा है मैडम जी, फिर बार बार यही है। परविंदर जी की बात तो है। परविंदर जी, इनसे ये पूछिए, जब पॉल्यूशन के नाम पर अपने टेंडर पे प्राइवेट कर्मचारियों को खड़ा करते हैं, उनको पैसे दिए जाते हैं, वो कहां से पैसा आता है? विज्ञापन रोटी खाने को नहीं देता। विज्ञापनों को छोड़िए, कर्मचारियों का, शिक्षकों का, डॉक्टर्स का, स्कूलों का पैसा दीजिए। बिल्कुल संजय, भवन निर्माण के लिए पैसा दीजिए। सुनी नवीन वेद को, अस्पतालों के लिए पैसा दीजिए। बहुत सारे आरोप आप पर लगे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, आखिर समाधान कैसे निकलेगा? और सभी आरोपों पर आपको क्या कहना है जी? और सुमित्रा जी, अब संजय जी को सुन लेते हैं। सारी चीजें आपने भी बहुत सारी चीजें बोली जी। हाँ सर, पहली चीज तो यह कि अगर केजरीवाल जी ने 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार किया होता तो इनकी केंद्र सरकार, इनके सीबीआई केजरीवाल जी को 1 रुपए के ऊपर भी जेल भेज सकते थे। आज तक हम छाती ठोक के बोल सकते हैं कि हमारा सीएम ईमानदार है और हम ईमानदार सरकार चला रहे हैं। इनको कुछ नहीं मिल रहा, इसलिए बहाने ढूंढ रहे हैं। अब आ जाते हैं एमसीडी पे। मैम एक एमएलए मत गिनिए, हमारे पास 60 से ऊपर की संख्या है, और जनता ने बड़ी तबीयत से बनाया। हमारे पास आपने उनको अच्छे सपने दिखाकर उनके सपने तोड़ने में एक मिनट नहीं लगाते। जनता अपने सवालों का जवाब मांग रही है। ये आरोप नहीं है, अपना जवाब मांग रहे हैं। नहीं है, हमें तनख्वाह क्यों नहीं दे रहे? आरोप नहीं है, अगर इंसान मांग रही ने बोला था दिल्ली की जनता के लिए इंसान मांग रही हूँ, वो इसीलिए तो इन्वॉल्व। अरे भाई, दिल्ली की जनता के लिए इंसान मांग रही हूँ। उन्हें पता है पैसा दिया जा चुका है, दिल्ली की जनता का इंसाफ मांग रही हूँ मैं। तो मैम आप अरे भाई, सरकार से, अरे भाई, आप इंसाफ मांगिए केंद्र सरकार से। केंद्र सरकार तो पैसा, मैम अभी केंद्र सरकार तो पैसा ना होते हुए भी जनता के चंदे को, अगर कुछ कमी होती तो केंद्र सरकार दखल देती, अगर कुछ कमी होती। लेकिन कुछ कमी नहीं है आपके पास, कहने सुनिए फिर कुछ नहीं है। तो संजय जी, जो हड़ताल चल रही है, संजय जी जो हड़ताल चल रही है उसे लेकर आपको क्या कहना है? अगर कोई कमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आखिर हड़ताल क्यों? उसको लेकर मैं बहुत ज्यादा चिंतित हूँ। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी से केजरीवाल जी मिले ना। तनख्वाह नहीं दी। मैं कह रही हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से केजरीवाल जी जाकर मिले कि प्रधानमंत्री जी मुझे माफ कर दे, मैं पैसा खा गया और कहीं न कहीं से पैसा इकट्ठा करे और निगम का पैसा मुझे कुछ देने के लिए दे। मैं इस्तीफा देता हूँ। मैं दिल्ली की जनता के लिए खड़ा नहीं उतरा। केजरीवाल जी को मिलना चाहिए। अरे आपको मिलना चाहिए था ना केजरीवाल जी से, अगर कोई कमी होती। क्यों नहीं गए आप? केजरीवाल जी मैम क्यों नहीं गए? 13,000 करोड़ का झूठ आपने फैला दिया, 13,000 का झूठ आपने फैला दिया बकाया का। इसलिए मुझे माफ कर दीजिए और मेरा इस्तीफा ले लीजिए। आप केजरीवाल जी का इस्तीफा दिलवाइए। आप इस्तीफा दे कि मैं नाकाम रहा, मैं असफल हो गया, मैंने दिल्ली को ठग लिया, मैं पैसा नहीं दे सकता। इस्तीफा दे कि राष्ट्रपति जी मेरा इस्तीफा,
मैं सफल नहीं हो पाया, मैं नाकाम हो गया। मैंने पैसा विज्ञापनों में उड़ाया। संजय जी, जाति पाति का जवाब दीजिए, जहर घोल दिया। कैसे ऐसे काम चलेगा अगर आप चुप हो जाएंगे तो? जहर घोल दिया। ये अंग्रेजों वाली राजनीति छोड़े, खिचड़ी ये अराजकता फैलाना छोड़े, अंग्रेजों वाली राजनीति छोड़े, फूट डालो राज करो, नहीं चलेगा। खिचड़ी और कुछ नहीं है, नहीं चलेगा। इस्तीफा दे, खिचड़ी पकाने से कुछ नहीं होगा। अपना भ्रष्टाचार कर्मचारियों को तनख्वाह दीजिए, अपनी जेब ढीली करिए। जो पैसा आपने उनका अपनी जेब में रखा हुआ है, उनके हक का पैसा, कर्मचारियों के हक का पैसा आपको देना पड़ेगा, और आप नहीं देंगे तो कोर्ट दिलाएगी। इस्तीफा दे। चलिए सुमित्रा जी, एक सवाल में सुमित्रा जी एक सवाल ले लेता हूं संजय से, क्योंकि बात एक बहुत ही महत्वपूर्ण यह है कि आखिर संजय जी अगर सब कुछ ठीक है, तो मैं चाह रहा हूं जब सब कुछ ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे में जो हड़ताल चल रही है उसके क्या कारण आपको लगते हैं? उनको पैसा नहीं मिल रहा है, उनको मेहनताना नहीं मिल रहा है। उन्होंने फ्रंट लाइन में हमारे लिए काम किया, अपनी जान जोखिम में डाली है। तो वो तो कह रहे हैं ना कि आप नहीं दे रही है। भाई दिल्ली सरकार पैसा नहीं दे रही है, ऐसा आरोप लग रहा है लगातार। संजय जी, परविंदर जी, कितनी शर्म आ रही है कि पैसा नहीं है। तो आरोप की सत्यता कैसे की जाएगी? या तो ये कोर्ट में जाए, कोर्ट में जाकर आरोप नहीं है, निंदा कोर्ट में जा नहीं सकते। हम निंदा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जब तक जान है तब तक लड़ाई लड़ेगी, लड़ाई लड़ेगी। पैसा नहीं खाने देगी, कर्मचारियों के वेतन का पैसा नहीं खाने देगी। जवाब देना पड़ेगा आपको। 2500 करोड़ का देखिए, केजरीवाल जी को जवाब देना पड़ेगा। जवाब देने आए तो और पैसे देने आए तो सही। भ्रष्टाचार करें। जी अमित जी लगातार आप सभी को सुन रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं अमित जी कि जब सब कुछ ठीक है, हर कोई कुछ भी कह रहा है, अमित जी मैं क्योंकि अंतिम सवाल आपसे ले लेता हूं, आखिर इसका समाधान कैसे निकलेगा? हड़ताल होगी तो हड़ताल होने के बाद जो आम आदमी परेशान होगा, जिसने अपना पैसा समय से भरा है टैक्स का, ऐसे में वो परेशान क्यों हो? राजनीति अपनी जगह है, लेकिन उसका हक भी है कि वो जाने के मैं पैसा दे रहा हूं तो वो जा कहां रहा है। ऐसे में आज दिल्ली के अंदर जिस तरीके की समस्याएं सामने आ रही हैं, डॉक्टर परेशान है, टीचर परेशान है, हर कोई परेशान है। जी अमित जी, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, कर्मचारी परेशान है, सफाई कर्मचारी परेशान है। मैडम एक मिनट मेरी बात सुनिए प्लीज। बोलिए अमित जी, बोलिए। मैं 15 साल पहले शीला दीक्षित का याद कर रहा हूँ। मैं उनको मिस कर रहा हूँ। आज की पॉलिटिकल सिनेरियो को देखते हुए मैं उनको सलाम ठोकता हूँ। उन्होंने उनके टाइम पे हर प्रोजेक्ट ऑनलाइन था, अवेलेबल था, कहाँ पे क्या पैसा लग रहा है, कौन सा टेंडर पास हो रहा है और कौन से एरिया के लिए है। अगर ये इतना भी कर दें, जिसके ऊपर आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी, उसके बाद से वहां पे वेबसाइट से सारे डाटा उड़ गए। वो डाटा अगर दोबारा कंपेयर करने के लिए लगा दें, अगर ये कह रहे हैं भ्रष्टाचार है तो आप इतना ही कर दो। चंडीगढ़ की कॉरपोरेशन की, दिल्ली की, एसडीएमसी की, एनडीएमसी की, अलग अलग शहरों के जितने भी 3, 4, 5 जिनके साथ आप अच्छा मानते हैं, कंपैरिजन करके पर पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर क्या खर्चा हो रहा है और क्या इनकम है शहर की, उसको अगर वेबसाइट पे डाल दें तो ट्रांसपेरेंसी अपने आप आने लग जाएगी। आप दिल्ली सरकार कितना पैसा पर स्क्वायर किलोमीटर लगा रही है ये बता दे। दिल्ली सरकार के पास काम ही क्या है? डीटीसी को कुछ करना है, थोड़ा सा पैसा देना है। जल बोर्ड सेल्फ सफिशिएंट है। बिजली का इनका कोई पैसा नहीं लग रहा। पुलिस पे कोई पैसा नहीं लग रहा। पैसा इनके पास है क्या? पीडब्ल्यूडी और छोटी सी 2-4 और मिनिस्ट्रियां हैं। आप बताइए कि एमएलए फंड, जो पिछली एमएलए फंड 10 करोड़ रुपया पिछले जब इलेक्शन से पहले इन्होंने बोला था, 10 करोड़ 4 वार्डों में कहां कहां लगा, वो ट्रांसपेरेंसी अगर आ जाए तो हम सारे सब भ्रष्ट जो हैं या जो भी हैं सारा कुछ नजर आ जाएगा।
अगर भ्रष्टाचार इसी तरह होती है तो ये आईएएस ऑफिसर और ये जो सिस्टम बना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, जिसके अंडर में ये काम कर रहे हैं, तो वो सब पे क्यों नहीं एक्शन होता? वो कहीं पे दिखाना तो चाहिए ना। नहीं, बिल्कुल, बहुत सारी बातें अमित अग्रवाल जी आपने बहुत अच्छी की है। और चूंकि समय कम है, सुमित्रा जी, अमित जी और नवीन जी और संजय जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। तो नगर निगम के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए और दिल्ली बेहाल है। लगभग 4 महीने से निगम के कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जा सका। अगर साउथ दिल्ली के हिसाब से सोचें तो यह महत्वपूर्ण नगर निगमों में से एक है। निगम के अधिकारियों कर्मचारियों की भावनाओं को समझा जाए, उनका वेतन किसी भी तरह से रोका नहीं जाना चाहिए। अगर इसमें कोई सियासत आड़े आ रही है तो उसे दूर भी किया जाना चाहिए। आज चर्चा खास में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।